तो दोस्तों माई मिस्टेक ब्लॉग चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों पहले तो आदमी पैदा होता है, उसके बाद में उसकी जब लालन पालन होता है, फिर पढ़ाई होती है। पढ़ाई होने के बाद में फिर साथ साथ में नौकरी ढूंढी जाती है और नौकरी ढूंढने के उपरांत उसकी शादी भी हो जाती है और शादी होने के बाद में उसका जो कुछ बच्चे अच्छे भी हो जाते हैं और नौकरी लगातार चलती रहती है। उसी नौकरी में ये सारे प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। बच्चे भी, शादी माहौल, फिर बच्चों की शादी करना, ये करना वो करना, सारे काम परिपूर्ण हो जाते हैं और इसी सिलसिले में पूरी जिंदगी बीत जाती है और ये रिटायरमेंट का समय आ जाता है। दोस्तों तो ये रिटायरमेंट का पार्टी आपको हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और जो कैसी पार्टी हो रही है और आप देखिएगा इस वीडियो में। बहुत ही जानदार वीडियो होगा, बहुत ही शानदार वीडियो होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सही टाइम पे आ गया। अरे सब सम्मिलित तो हो गए कम से कम। तो आज एक रिटायरमेंट है और हमारे बीच में अवेलेबल है भूतपूर्व ट्रेनी, यानी पिछले साल 2022 में इन्होंने ट्रेनिंग की थी, लेकिन लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं और दुबे जी के परम भक्त भी हैं और इनसे कुछ पूछना चाहेंगे कि ये रिटायरमेंट के मौके पर ये आए हुए हैं, उनका रिटायरमेंट करवाने के लिए ये विशेष रूप से इनवाइटी है। तो ये कुछ बताएंगे दुबे जी के बारे में, दुबे जी कैसे लगते हैं और दुबे जी ने इनको क्या शिक्षा दी। मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है और मैं 2022 बैच में यहाँ मैंने अप्रेंटिस ट्रेनिंग की है। दुबे सर के साथ मैंने काफ़ी काम किया है। सर को एक्सेसनिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छी नॉलेज है। मैंने उनसे एक्सेसनिंग से काफ़ी वर्क सीखा है, चाहे वो गिफ्टेड बुक हो, डोनेशन बुक हो या जनरल बुक हो, सबकी एंट्री अच्छे से करना। उनके साथ काफ़ी टाइम बिताया। मैंने जर्नल्स में भी, जर्नल पे भी वर्क किया। और हमारे साथ हैं चंद्रा सर, मैंने इनके साथ भी काम किया, टूलिंग का सारा वर्क सीखा और आईटी में काफ़ी हम लोग कुछ सीख के यहाँ से गए हुए हैं। तो इसके लिए मैं दुबे सर को बहुत धन्यवाद कहूँगा कि वो हम लोग के साथ रहे और अपना टाइम हम लोग के साथ उन्होंने बिताया। उन्होंने अच्छे से सर्विस भी करी, हम लोग को सिखाया भी। जनरल नॉलेज की टिप्स भी दी क्या? जनरल नॉलेज की टिप्स यही दी कि यहाँ से सब कुछ सीख के जाइए अच्छे से, तो ताकि आप लोग बाहर जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ लाइब्रेरियन की पोस्ट पे आप अकेले हों और वहाँ कोई आपका कोई साथी ना हो, तो जॉब में आपको अकेले सब कुछ करना है। तो यहाँ से सब कुछ अच्छे से सीख के जाइए। ऑफिस वर्क भी और ऑफिस के सभी वर्क, जैसे आप एक्विजिशन में एंट्री करेंगे तो एक्विजिशन में एक डिपार्टमेंट टूलिंग है जो कि इंटरनल डिपार्टमेंट होता है और बुक्स अगर आई है तो उसमें टेक्निकल वर्क में आप RFID भरेंगे तो उसके सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप जॉब पे जाएंगे तो वहाँ आप अकेले ही रहेंगे, हो सकता है अदर स्टाफ ना हो। अच्छा ये बताइए, दुबे जी स्पोर्ट्समैन हैं और स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत टिप्स दी है उन्होंने आपको? जी हाँ, बिल्कुल टिप्स दी है। और सर ने कहा है कि जब हम लोग यहाँ पे थे तो यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया था। तो जब वुमेन्स डे मनाया गया था तो सर ने बोला था कि पहले आप वार्म अप कर लीजिएगा, टहल लीजिएगा और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ग्राउंड पे उतरिएगा रनिंग करने के लिए। 5 किलोमीटर की रेस थी और हम हो गए, विजयानंद सर हो गए, सहना मैडम हो गए, अतीश सर भी थे, सब लोगों ने, रेखा मैडम भी थी। सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और सब लोग जीत के भी आए थे। तो सर हम तो आए थे 5th, मेरा 5th स्थान आया था। मुझे मिला था उसमें एक टी-शर्ट मिली थी और एक सर्टिफिकेट मिला था 5 किलोमीटर वुमेन रेस में। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद सर ने भी बताया कि वो आईटी की तरफ से लीडरशिप कर चुके हैं, यहाँ पे कप्तान रह चुके हैं, आईटी की तरफ से वो हमेशा खेले हुए हैं और उनका स्पोर्ट्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। दुबे सर हमारे मूलतः प्रतापगढ़ के निवासी हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ कानपुर में हुई और कानपुर में ही उन्होंने अपनी जो जॉब को प्राप्त किया और यहाँ अपना पूर्णतः योगदान दिया और अपनी जॉब को पूरी अच्छे से कंप्लीट किया। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुना, दुबे जी ने इनको जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ जानकारी दी। उसी पीरियड में वुमेन्स एसोसिएशन की तरफ से जो है एक 5 किलोमीटर की रनिंग प्रतियोगिता रखी गई और इसमें इन्होंने हिस्सा लिया और इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने कुछ प्राइज हासिल भी किया, जो कि
5वें नंबर पर आए थे, टी शर्ट वगैरह मिली थी और यही शिक्षा उनको पहले नंबर पर कामयाबी मिली। अब दूसरी वाली शिक्षा है शिक्षा, जो शिक्षा होती है वही शिक्षा है, उससे देखो नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है, आगे मिलते रहेंगे, ये बातचीत होती रहेगी, ये संपर्क में रहेंगे हम लोगों के। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे। यहाँ से जो है एक साथी हैं दुबे जी, वो रिटायरमेंट मतलब आज ही के दिन है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके सेक्शन से जा रहे, सेक्शन भी खाली हो रहा है, आपका एक जिम्मेदार व्यक्ति। जी, मैं ये तो कह सकता हूँ कि एक्चुअली दुबे जी, उनका इतना लॉन्ग 35 साल का सर्विस के बाद उनके जैसे हम लोग डे टू डे जैसे हर एक स्टाफ से कुछ ना कुछ फीडबैक मिलता रहता है। हाँ। उनके बारे में हमेशा हमको पॉजिटिव ही फीडबैक मिला है। हाँ। उनका पूरा थ्रू मेरा जो 8 साल का यहाँ जब तक मैं दुबे जी को जानता हूँ, और दुबे जी के साथ पर्सनली पहले बार जब मैं आईआईटी कानपुर लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, तो मेरा बेटा का एक्चुअली ट्यूटर के लिए मैं एक ट्यूटर ढूंढ रहा था और कुछ मुझे वो टीचर ने कुछ प्रोफेसर्स का नाम बोला था, जिनको मिलाने में दुबे जी का ही पहले मेरा इंट्रोडक्शन था। उस टाइम पे उन्होंने ही पहले मुझे दिया था कि ये प्रोफेसर को आप इस टाइम पे मिल सकते हैं, और उन्होंने मुझे हेल्प किया था। तो पहले मेरा जो इंट्रोडक्शन था उसी हिसाब से था। मेरे को भी हेल्प किया था बच्चों के ट्यूशन के लिए, ट्यूटर के लिए मेरे को काफी हेल्प की है दुबे जी ने, और स्पोर्ट्स लाइन में तो मेरे को काफी हेल्प की है। कुछ बोल रहे? हाँ, मैं ये पूछ रहा था आपको मतलब कैसा लग रहा है सर, क्या कमी खलेगी क्या उनकी? और उनका जो कमी तो नो डाउट महसूस होगा, क्योंकि इतना लंबा सर्विस। हाँ। और कोई एक जैसे है ना डिसिप्लिन्ड, सोबर, सिंपल, और जो सबसे जो डिवोटेड वर्कर जब कोई भी सेक्शन या इंस्टीट्यूट छोड़ता है, हाँ। तो उसका कमी तो महसूस जरूर होगा। बट ये जरूर है कि टाइम के हिसाब से फिर वो धीरे धीरे भर जाता है, या फिर उसको हम मैनेज कर लेते हैं, मैनेज किया जाता है। बट कुछ दिन तक जरूर उनका ये महसूस होगा। हाँ। और मैं तो यही उनसे बस मेरा एक कामना रहेगा कि उनका जो स्वास्थ्य ठीक बना रहे, उनका बनाए रहे, और अच्छे से और आगे चलते रहें। बस रिटायरमेंट के लाइन में जो जैसे उस दिन हमारा कुछ साथी भी बोल रहे थे फेयरवेल में, हाँ, कि उनका जो कमियां उनको जो नहीं कर पाए, अभी उनके पास करने के लिए फुल टाइम है, जो सफिशिएंट टाइम है हाँ, उसको करने के। हाँ, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ना, एक लंबे समय से आदमी काम करता रहता है ना, एक जगह पर लगातार करता रहता है, सुबह से आना शाम को जाना, ये रूटीन बन जाता है। खास करके हमारा यूनिट में, जैसे मैंने ये बोलना भूल गया कि हमारा यूनिट में वो खास करके एक्सेशन रजिस्टर का पूरा हैंडल करते थे। हाँ, जो कि अभी आपके पास आया है वो जॉब जो मेरे पास आपके आया पास एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी दुबे जी का भी करना है। हाँ, हम भी थोड़े से फ्री रहते थे कि दुबे जी तो है वो देख लेंगे, और अब लेकिन मेरे पास आ गया है, और मेरी ईश्वर से यही कामना है कि जहाँ भी रहे, जहाँ कैसे भी रहे, लेकिन बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, और दौड़ते रहे, खेलते भी रहे, खेल के शौकीन है, और थोड़ा सा वीडियो की बजाय खेले तो और अच्छा रहेगा। मॉर्निंग वॉक है, इवनिंग वॉक है। तो चलिए सर, फिर मिलते हैं अभी किसी दूसरे दिन। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, आज हमारे बीच में एक रिटायरमेंट होने वाला है मिस्टर दुबे जी। जी। उनके बारे में कुछ प्रशंसा या बुराई, जो भी कुछ करना है, थोड़ा सा 2 शब्द बताइए उनके बारे में, क्या कहना चाहेंगे? आपका साथ कैसा रहा इतने दिनों तक? चाय पानी ऐसी कोई घटना बताइए जिसमें कुछ एंटरटेनमेंट हो या शुरुआत में कैसा आपको लगा? एंटरटेनमेंट तो रहा, दिशा निर्देश रहे उनके, अब तक कैसा साथ रहा? एक बार की बात है कि जब उनकी मिसेज है कि मायके चली गई थी, और जो है कि अपने बच्चे के साथ घर में थे, हाँ, तो मुझे बुलाए। अच्छा। और पूछा, भाई खाना बनेगा कैसे? अच्छा। तब मैंने उन्हें बताया कि चावल कैसे बनाते हैं, दाल कैसे बनाते हैं। आज वो जो है कि आराम से दाल चावल बना लेते हैं, दाल चावल बना सकते हैं। यानी खाना बनाना आपने सिखा दिया, वो आपको नहीं सिखा पाए। हाँ। लेकिन आपने उनको खाना बनाना सिखा दिया। मैं दूसरों को भी सिखा सकता हूँ। हाँ, एकदम इजी वे है। अच्छा। हाँ, नहीं, और मतलब और क्या, कैसी कुछ साथ कैसा रहा? साथ तो टूटने वाला है भाई। नहीं, अब तक जो रहा सफर काफी अच्छा। चुपचाप रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको सब कुछ झेल लेना। हाँ, अपने आप में रहेंगे। बोलिए अच्छा तो भी हाँ, खराब बोलिएगा तो भी हाँ। नो कमेंट, मतलब उसमें रहता है कि आप कुछ भी बोलो हाँ जी हाँ ठीक है, उदासीन बिल्कुल। हाँ, नहीं न्यूट्रलाइज। हाँ, न्यूट्रल रहते हैं। न्यूट्रल। हाँ, चाहे वो मतलब ऐसा नहीं है कि बता कि अगर आप कुछ उनके बारे में बोलिएगा तो ठीक है,
आपने अगर अच्छी बात बोला है वो भी ठीक, खराब बात बोलेंगे सब ठीक है। आपसे आर्गुमेंट मतलब कि आपसे उस विषय में कभी पूछेंगे नहीं कि अरे यार आपने हमें ऐसा क्यों कह दिया या ये मुझे खराब लगा, सब ठीक है। हाँ ठीक है, वो खराब लगा तो अपने अंदर है, हाँ, और खराब जो है तो भाई उससे थोड़ा दूरियां उन्होंने अपने बना लिया, काम खत्म। चलो बहुत अच्छा। तो सर ने बताया दुबे जी के बारे में, बहुत एंटरटेनिंग बात बताई। चावल बनाना सिखा दिया उन्होंने, वो आज तक उनकी मिसेज नहीं सिखा पाई कि चावल और दाल कैसे बनता है, लेकिन इन्होंने उनको सिखा दिया। इनका ये सफ़र यहाँ तक था और आपने आपकी के बारे में बताया, बहुत अच्छी बात बताई। दुबे जी एकदम न्यूट्रल इंसान हैं और हम भविष्य पे कामना करते हैं ये ऐसे ही जो साइकिल चलाते रहें। बहुत बढ़िया। आपका फ्री टाइम है, कभी भी चलाएं, दिन भर चलाएं, सुबह चलाएं, शाम को चलाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खाते पीते रहें। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे व्यूअर के पास में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग सर। तो आज सर का रिटायरमेंट है। इस रिटायरमेंट में ये हमारे सारे बच्चे ट्रेनीज हैं, ये ट्रेनीज हैं बोलना चाहेंगे सर के बारे और में। ये हम है ट्रेनी। तो बताइए जरा मैडम, आप बताइए पहले क्या सफर रहा आपका हाँ, 2-3 महीने में? मुझे 2 महीने हुए हैं यहाँ आए हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन सर ऐसे थे जैसे मेरे ताऊ जी बड़े, उन्होंने ऐसे मुझे गाइड किया, कभी डांटा नहीं, कोई भी चीज़ अच्छे से बताई। सर बहुत अच्छे हैं, मैं उनको हमेशा याद करूँगी। प्रियंका जी? सर बहुत अच्छे हैं, सर ने हमेशा गाइड किया है, सबको अच्छी सलाह दी है और किसी भी काम को सिखाने में सर का बहुत सपोर्ट रहा है। सर को बहुत मिस करेंगे और सर के लिए विशेष करेंगे कि सर आगे बहुत ज़्यादा हेल्दी रहें और अच्छे से घूमें। और मिस्टर अली जी? सर के लिए बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि सर से मुझसे ज़्यादा कोई भी रिलेट नहीं कर सकता ट्रेनीज में, क्योंकि मेरे पिताजी भी क्रिकेटर रहे हैं और यूपी के लिए उन्होंने विकेट कीपिंग की है और सर्विसेज के लिए खेलते थे और सर भी उसी में है। तो जनरली क्या, और सर भी मराठा कानपुर के मराठा मंडल के कई क्रिकेटर लोग जानते हैं, जैसे मेरे पापा भी जानते थे, तो इसलिए हम सर से कुछ ज़्यादा ही रिलेट कर पाते हैं। और कभी कभी बस सर के लिए, सर की फिटनेस की ये बात कहेंगे कि मेरे पापा जो विकेट कीपिंग और सब करने के बाद भी वो इस समय घुटने उठने से पूरी तरह से लाचार है, लेकिन सर पूरी तरह से फिट है और मैं चाहता हूँ बिल्कुल वैसे ही फिट रहें, क्योंकि सर का सपना है कि पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करने का। तो मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के साथ साथ पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट भी हुआ, इंडियन कॉन्टिनेंट, विदेश के बाद इंडियन कॉन्टिनेंट भी पूरा देखे, जैसे कम्बोडिया हुआ, ये सब भी देखे सर। धन्यवाद सर जी। करते हुए मुझे 2 महीने हो गए, पर मुझे सर से अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। आकांक्षा क्या है? अंजलि जी? जैसे कि सभी लोगों ने कहा कि सर बहुत अच्छे हैं, तो वाकई में सर बहुत अच्छे हैं। सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है और सबसे मेन पार्ट मुझे ये अच्छा लगा सर, जैसे कि काम भी करते थे साथ में, तो उसमें से सर थोड़ा थोड़ा क्विज पूछते रहते थे जीएस की, तो उससे सर मुझे नहीं पता, फिर सर उसका पूरा मतलब डिटेल में बताते थे कि ये ऐसे से ऐसा है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हम लोग आसपास पहुंच जाते थे, काफ़ी खुशी होती थी कि चलो कुछ आसपास पहुंचे। हाँ, कहाँ यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं और जैसे सर का सपना है कि सर बहुत घूमना चाहते हैं, तो बस मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना रहेगी सर हमेशा स्वस्थ रहें और अपना सपना पूरा करें। ऐसे क्रिकेटर नहीं सर घूम पा रहे हैं, लेकिन ऐसे रिटायर घूमें। दिव्यांग जी? और हम हमेशा सर की टच में, सर ने हमेशा हम लोग को अच्छे से गाइड किया है और जब भी उनके पास जाते थे वो हमेशा कुछ न कुछ हम लोग को नई चीज़ ही सिखाते थे। वेरी गुड। सर आप हम ट्रेनिंग्स के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? आप तो अब मैं आप सबसे तो पहले उज्जवल भविष्य कामना करूँगा थैंक यू सर। और आप जो भी हो बहुत ईमानदारी से सीखिएगा, भविष्य में बहुत काम आएगा, क्योंकि आप IIT कानपुर में ट्रेनिंग कर रही हैं, इसका बहुत बाहर जाएंगे आपको वेटेज मिलेगा सिर्फ IIT कानपुर से, इसका मतलब वो काफ़ी कुछ सीख के आए और वो जब कुछ पूछे तो फिर वो निराश ना हो, उसको लगना चाहिए कि IIT से आ रहे हैं। अभिनव जी आप बताइए। बोलना चाहिए मेरा सर, जैसे कि अभी सब अंदर सबने आपके जो रिटायर हो चुके हैं या फिर जो आपके अभी भी कलीग थे या फिर जिनको आप छोड़ के जा रहे हैं, जो आपसे अभी कुछ ही महीने पहले मिले, तो जैसे कि अवधेश सर ने भी कहा था कि आपको किसकी मतलब कि ये होता है ना मतलब कि बैक बाइटिंग भी आपकी कभी हुई, सबने आपकी तारीफ करी, किसी के लिए आप पे नहीं होता कि दोहरा चरित्र आपके लिए किसी का नहीं था, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? क्यों, क्या आपका कैरेक्टर था जो नहीं वैसे कोई भी काम तो हमेशा कोशिश कीजिए कि सामने वाला उसकी अच्छाई क्या है उस पर नजर है ना, सबसे आप बचे रहेंगे। अगर आप उसकी बुराई में घुसेंगे
मुश्किल हो जाता है उसको देना। मुझे पता कि महबूब अली का कंप्यूटर अच्छा कमांड है, तो मैं कंप्यूटर पर कमांड के विषय में ही हमें महबूब अली से संपर्क करना है और उनकी दुनिया में ज़िंदगी में क्या हो रहा है मुझे उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। आप सफल रहें। और ये भी कुछ लोग कहना चाहेंगे। हाँ विनोद जी, आप बताइए सर के विषय में कुछ 4 लाइनें बोलिए। सर एज ए फैमिली मेम्बर हैं हम और छोटे में सर ने खिलाया है। आज सर का विदाई है, आखिरी दिन है ऑफिस में, बहुत ही मिस करेंगे। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने ज्वाइनिंग किया था सबसे पहले स्पोर्ट्स के मार्गदर्शन हमारे गुरु जी हैं, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स में मैं भी वॉलीबॉल खेलता हूँ, मेरे को बहुत शौक है खेल का। तो सर ने जो है हमको कैप्टन से मिला दिया और तब से हम अभी तक खेल रहे हैं। और ऐसी कामना कीजिए अच्छे खेलते रहें और स्वस्थ बने रहें और सर के भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए स्वस्थ बने रहें, चलते रहें, साइकिल भी दौड़ाएं, सब कुछ करें। सर के लिए कुछ 2 शब्द हम भी बोलना चाहेंगे। थोड़ा सा कैमरा पकड़ लीजिए आप। नहीं सर को कुछ बोलना है। हाँ ऐसा है हाँ सर। कि हम लोग 1 दिसंबर 1988 वो 8 लोग ज्वाइन किए थे साथ में एक ही डेट में। हाँ ठीक है जी। और तब से हम लोगों का साथ बिल्कुल बरकरार रहा, बहुत बढ़िया से मतलब मित्रता वो सब चलती रही। सब सही सलामत सब बीता। हाँ सब सही सलामत सब बीता। और अब लास्ट में अब इनके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपकी कैटेगरी में आ गए हैं अब। वो तो कल ही हाँ भैया सर के लिए हाँ 4 लाइनें मैं भी बोलना चाहता अच्छा हूँ। बोलिए स्वागत है। आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं। आपको हम विदा आज कर देंगे, आपको हम विदा आज कर देंगे, सीनियर ऐसा सज्जन नहीं है। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। सर से हम आपसे बात कर रहे थे एज ए गुरु, क्योंकि सर से हमने बहुत कुछ सीखा। ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा मैंने, सिर्फ 2 महीने ही हम लोग को हुआ है एज ए ट्रेनिंग। तो सर की गाइडेंस इतनी समझ लीजिए दिल को छू जाती है। तो ऐसे गाइड करते सर हम लोगों को